नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, मृतक का शव घर पहुंचते ही मचा कोहराम। परिजन शव का दाह संस्कार करने से मना कर दिया। प्रशासन के शव के अंतिम संस्कार कराने में छूटे पसीने। पीड़ित परिवार के 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी से वार्ता के बाद परिजन दाह संस्कार के लिए राजी हुए। आपको बताते चलें कि गीडा थाना क्षेत्र के अमटौरा में बीती रात दिन दहाड़े शिवघनी निषाद की गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। वहीं पुलिस द्वारा शव को पीएमओ कराने के बाद शव जब घर पहुंचा तो परिजन आक्रोशित हो गए और अभियुक्तों पर कार्रवाई व पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की मांग करने लगी। वहीं पुलिस उनकी मांगों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रही थी। इसके बाद देखते ही देखते गांव के ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। वहीं विभिन्न पार्टियों व निषाद समाज के नेताओं का काफिला भी पहुंचने लगा। नेताओं ने पहुंचकर मृतक के परिवार को न्याय दिलाने को लेकर अधिकारियों से अड़ गए कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम शव का दाह संस्कार नहीं करेंगे। वहीं मौके पर मौजूद उप जिलाधिकारी संजनवा दीपक गुप्ता, एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव, तहसीलदार राकेश कनौजिया, चौरी चौरा सीओ अनुराग सिंह, गीडा सीओ प्रसाद व लगभग भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे। वहीं आए हुए राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से पीड़ित परिवार के परिजनों से दाह संस्कार करने के लिए मनाते रहे, लेकिन वहीं सभी लोगों ने अपनी कई मांगें रखी, जिसमें उनकी मांग थी कि पीड़ित परिवार को नौकरी दी जाए व परिवार के सुरक्षा के लिए असलहे का लाइसेंस व परिवार वालों के भरण पोषण के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। दोषियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई व मृतक की बेटी की शादी के खर्चे भी मुहैया करवाए जाएं। वहीं गीडा थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की भी मांग की गई। इसके बाद उनकी मांगों को लेकर जिलाधिकारी गोरखपुर से उप जिलाधिकारी संजनवा दीपक गुप्ता ने वार्ता की और परिजनों के सभी मांगों को अवगत कराया जाएगा, जिस पर जिलाधिकारी गोरखपुर ने मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। तब जाके मृतक के परिवार के लोग दाह संस्कार के लिए तैयार हुए। वहीं सुबह से दोपहर तक शव के दाह संस्कार करने में परिजन व पुलिस प्रशासन के बीच गहमा गहमी होती रही। दाह संस्कार करने से मना करते रहे। वहीं मोक्षधाम कालेश्वर में दोपहर दाह संस्कार का कार्यक्रम पुलिस की मौजूदगी में संपन्न हुआ। वहीं गीडा पुलिस द्वारा देर रात सभी नामजद अभियुक्तों को हत्या में शामिल बंदूक व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस हत्याकांड से क्षेत्र में दहशत का भी माहौल बना हुआ है और माहौल को देखते हुए गांव में पीएससी व पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। 1 करोड़ का चेक मंगाइए इसके साथ लिखित बोलता हूँ आवाज बनना चाहिए। पहले कंप्लेंट दिया आपके हाथ में है ना, वो दौड़े वाला खाते में आएगा। आप एक जमीन कब्जा कराने के लिए क्या क्या हो रहा है? अरे सर, वो बात कर रहे हैं एसडीएम साहब ना, हम बता रहे हैं खुद की जमीन दूसरे देखिए, जो हमारे जानकारी में आप सबके माध्यम से सोशल मीडिया और पेपर के मीडिया से माध्यम से जानकारी हुई है कि कल गीडा थाना अंतर्गत ग्राम अमटौरा में पहले से कुछ जमीनी विवाद का मामला चल रहा था। इसी बीच बीती रात के पहले वाली रात में इनके जो मृतक है, इनके पड़ोसी के वहां मुंडन संस्कार था। उस संस्कार के दौरान नात रिश्तेदार भी आए हुए थे। इनका जो पड़ोसी या बगल वाला रहने वाला है वो एक जात विशेष के उच्च वर्ग के आते हैं। उनके दरवाजे पर भी और अगल बगल साइकिल और मोटरसाइकिल रिश्तेदारों ने और सहयोगियों ने खड़ा कर दिया था। उन्होंने चूंकि पहले से रंजिश चल रहा था तो उन्होंने अपने दरवाजे पर साइकिल और मोटरसाइकिल रखने से मना किया।
इसी बात को लेकर थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई होगी। तत्पश्चात जो आरोपी है उसने आनन फानन में तत्काल उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाल करके शिवधनी निषाद जो जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष बताई जा रही है, उनको गोली मार करके दिन दहाड़े हत्या कर दिया। और उनकी पत्नी को भी गंभीर चोट आई है। जहां तक आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी पीडीए के लोगों के ऊपर कभी भी कोई बात होती है, तुरंत उनका बुलडोजर चल जाता है। अब देखना यह है, क्योंकि उनके समाज का मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जात बिरादरी का मामला है, ये देखना कि माननीय मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चलवाते हैं कि नहीं, अब ये देखने का सवाल है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे गोरखपुर जनपद में लगभग 28 से 29 थाने हैं। बड़े पैमाने पर एक जात विशेष के जितने थाना प्रभारी हैं, लगभग एक जात विशेष के प्रभारी 90% थाना प्रभारी वही लोग हैं। और उन लोगों के वजह से भी मैं कह सकता हूं कि ये जो अपराध बढ़ रहा है वो जाति देख करके काम कर रहे हैं। उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। जैसा कि मुझे जानकारी हुई है कि ये विवाद चला था और जो मृतक परिजन है वो थाने में गए थे अपनी फरियाद लेकर के, लेकिन स्थानीय थानेदार गीड़ा उन्होंने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अभी तो 3 दिन 4 दिन पहले एक सोशल मीडिया वायरल हुआ है, उनका लेन देन का बड़ा मामला चल रहा है इधर सजनवा विधानसभा में गीड़ा में, वो बदनाम हो चुके हैं। उसके बाद भी उनकी कितनी तगड़ी पहुंच है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं जल्द ही माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिल करके इनको हटवाने और बर्खास्त करने की मांग मैं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करूंगा। इस पूरी घटना की जानकारी अपने नेतृत्व को देने वाला हूं, दे भी चुका हूं। अभी जो हमें जानकारी हुई है कि जिलाधिकारी महोदय ने टेलीफोन के माध्यम से आश्वासन दिया है और वो पूरा करेंगे। जो उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से पूरा आश्वासन दिया जरूर पूरा करना चाहिए। और अभी हमारे जो पड़ोसी है, भाई इधर आओ, क्या नाम आपका? मनोज भाई साहनी। और ये अच्छा, ये मृतक का लड़का आपका क्या नाम है? अभिषेक निषाद। अभी मनोज भाई साहनी कह रहे थे कि इस अगल बगल में कुछ ऐसे सामंती टाइप लोग हैं जो अभी भी धमकी दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, धमकी देने वालों का नाम आप दो, आप नाम दे देना, मैं उनको भी प्रशासन से मिल करके उनके ऊपर भी कार्रवाई करवाऊंगा। लेकिन आप लोगों के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है और खड़ी रहेगी। अच्छा बात है कि विधायक जी भी यहाँ उपस्थित हैं, एसपार रावत जी, देवेंद्र भूषण निषाद जी, जिला के उपाध्यक्ष हैं, रामनाथ जी हैं, दीपक साहनी जी हैं, रवि निषाद जी हैं, तमाम लोग समाजवादी पार्टी के लोग आए हुए हैं। इस पीड़ित परिवार के लिए खड़े हैं, उनके दुख में खड़े हैं। जो भी हमारे तरफ से पार्टी की तरफ से बन सकेगा हम उनकी मदद करेंगे। सर, गोलीकांड का घटनाक्रम क्या है सर? देखिए, आज जनपद गोरखपुर के थाना गीड़ा क्षेत्र में 3 बजे के आसपास एक सूचना मिली, गोली चलने की एक सूचना मिली। ग्राम अमतौरा में इस सूचना के आधार पर जाकर आकर के जानकारी की गई तो ये जानकारी हुई कि कल रात में 2 पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। आज उसमें से जो टोटल पक्ष है उसका मेडिकल होकर के जब वापस आए हैं तो दूसरे पक्ष द्वारा ये शिवधनी निषाद जो हैं इनके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें इनको गोली लगी। इनको जब इलाज के लिए ले जाया गया तो वहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया है। बॉडी के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक टीम द्वारा और हमारे द्वारा किया गया है। इस घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। किन परिस्थितियों में घटना घटित हुई है, बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के बाद घटना की जो और डिटेल्स हैं वो सामने आएंगी, जिसके द्वारा भी ये घटना कारित की गई होगी और जो साक्ष्य हमारे सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। तहरीर पड़ गई है। देखिए, तहरीर प्राप्त होते ही इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिवार जो मृतक के परिवारीजन हैं उनसे बात की जा रही है, उनसे घटना के संबंध में जानकारी की जा रही है। आसपास के लोगों से भी घटना की जानकारी की जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा।